हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमान एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल अमान लो नॉलेज पे। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ओनली ये है कि जो भी छात्र यानी जो भी स्टूडेंट नए लॉ में प्रवेश कर रहे हैं, यानी जो BA-LLB के स्टूडेंट या जो लॉ के स्टूडेंट हैं, उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब वो अपने एग्ज़ाम देते हैं तो उन्हें किस तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, किस तरीके से आंसर लिखने हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है। ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ और ये बहुत ही हेल्पफुल है जो लॉ में प्रवेश करने जा रहे हैं या जो एडमिशन ले चुके हैं लॉ के स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर में BA-LLB के, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो अमान लो नॉलेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगर बेल आइकन आप नहीं दबाते हैं तो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नहीं मिल पाएंगी, जिससे आपको एक सही तरीके का ज्ञान यानी नॉलेज आपको नहीं प्रोवाइड हो पाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपने। दोस्तों, अगर आप एक लॉ के स्टूडेंट हैं या आपने अभी अभी लॉ में एडमिशन लिया है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि कैसे अटैम्प्ट करना है हमें पेपर, किस तरीके से लॉ के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जिससे हम एक अच्छे तरीके से अपना एक स्कोर बना पाएँ अपनी BA-LLB या LLB की डिग्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक सेपरेटली CCS यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके आपको बताना चाहता हूँ। CCS यूनिवर्सिटी यानी मेरठ में जो है उसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है। उसका क्वेश्चन पैटर्न है 100 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, जिसमें आपके 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे A सेक्शन में। B सेक्शन में आपके 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे जो आपको अटैम्प्ट करने हैं। देन आपका C सेक्शन जो आएगा उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो हैं 20 मार्क्स के। हालांकि जो अभी रिसेंटली 2021 का जो पेपर आया है ड्यू टू कोविड की वजह से, उसमें क्या किया गया है, उसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ऐड कर रखे हैं। आप 30 मार्क्स का भी मैं एक सेपरेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा, जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है उन्हें कैसे अटैम्प्ट करना है आपको। देन मैं आपको एक बेसिकली एक हिंट देना चाहता हूँ इसमें कि मैंने आपको 3 सेक्शंस बताए, 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एंड 20 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं पूरा 100 मार्क्स का जो पेपर है वो कवर कर लेता है। देन आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप एक लॉ का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं या आप BA-LLB का कोई से भी BA का सब्जेक्ट अगर आप अटैम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, यानी 3 आवर्स आपको टाइम मिलता है। हालांकि जो अभी कोविड में रिसेंटली एग्ज़ाम्स हुए हैं बच्चों के, उसमें क्या हुआ है, उसमें ओनली 1.5 घंटे का टाइम मिला है, यानी 1.5 आवर का आपको टाइम दिया गया है उसमें। लेकिन मैं आपको 3 घंटे के टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको क्या करना है, बहुत ही ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा कि आपको C सेक्शन पहले अटैम्प्ट करना है, जिसके पीछे कई रीज़न्स हैं। C सेक्शन आप किस लिए अटैम्प्ट करेंगे, उसका रीज़न मेनली ये है, फर्स्ट रीज़न ये है कि जब आप 20 मार्क्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेंगे तीनों, चाहे आप वो 1 आवर में करें या 1.5 आवर में करें, तो आपका 60 यानी आउट ऑफ 100 में से आपका 60 मार्क्स का क्वेश्चन, आपके जो आंसर्स हैं क्वेश्चंस के वो अटैम्प्ट हो चुके हैं, यानी आप एक पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या आप 4 मार्क्स के क्वेश्चंस 5 अटैम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, आपका पासिंग क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप C सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, देन B, देन A, ऐसे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आई होप, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, तो आप एक अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम्स में। एंड देन हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा अराइज होता है कि लॉ के पेपर या जो हम BA के सब्जेक्ट्स के जो पेपर दे रहे हैं BA-LLB में, उन्हें लिखने का क्या प्रोसेस है, कैसे किसी क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं BA का आपको बता दूं, BA का आंसर आपको कैसे देना है। आपको क्या करना है, आपको पहले, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सोसाइटी का एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ सोसाइटी या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, तो ये आ जाता है हमारा 20 मार्क्स के अंडर क्वेश्चन।
ये मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया है BLLB के एग्ज़ाम्स में। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सोसाइटी के बारे में लिखना है, हाफ पेज आपको सोसाइटी के बारे में लिखना है। देन उसके जो थिंकर्स हैं, यानी जो डेफिनेशंस दी गई हैं थिंकर्स के, जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके आपको मैक्सिमम आपको 5 दे सकते हैं, और मिनिमम कम से कम आप 3 डेफिनेशन ज़रूर लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख के आते हैं तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आपका एक इम्प्रेशन टीचर्स के नज़रों में बहुत अच्छा बनेगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। लॉ का मैं आपको बता दूं कि लॉ का क्या प्रोसीजर है, कैसे लिखेंगे आप। मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट का आपका क्वेश्चन आता है कि क्या माइनर एग्रीमेंट कर सकता है या नहीं, आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, माइनर आप पहले डिफ़ाइन करेंगे कि माइनर कौन होता है, कौन से सेक्शन में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया गया है। देन केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आप लॉ के एग्ज़ाम देते हैं तो केस लॉ ज़रूर लिख के आएँ। आई एम 100% श्योर यू विल डेफिनेटली अचीव गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। आप पक्का, डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप केस लॉज लिख के आते हैं तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे। क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर आपकी अच्छी कमांड बन जाती है। देन टीचर को अंडरस्टैंडिंग यानी समझने में बहुत ही ईजिली आपका पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने क्या लिख रखा है, कौन सा लॉ, कौन सा केस जो है वो कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये टीचर जल्दी समझ जाता है और आपको वो मार्क्स देने में ज़रा सा भी झिझकता नहीं है। वो आपको मार्क्स बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाते हैं जो भी कॉलेज वाले हैं। ये मैं CCS का क्राइटेरिया आपको एग्जांपल के तौर पे बता के चल रहा हूँ। बाकी लॉ के एग्ज़ाम ऐसे ही आप अटैम्प्ट करें तो आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। बाकी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर अमान लो नॉलेज जाकर वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मुझे DM कर सकते हैं। एंड अगर आप पर्सनली ही कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस यानी कोई भी लॉ सब्जेक्ट या आप BLLB के कुछ सब्जेक्टों की क्लासेस लेना चाहते हैं तो पर्सनल क्लासेस भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पर्सनल क्लासेस आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। सो ऐसी ही लीगल नॉलेज के लिए अमान लो नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब चैनल पर आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।